तुलसीदास जी महाराज सत्संग से ही मोक्ष पाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही बताते हैं। आइए आज के सत्संग में तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं कि ऋषय संग रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर दिन रह गया था, यानी थोड़ा सा दिन शेष बचा हुआ था। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी के मन में क्या था? तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन हृदय लालसा विशेषी, अजाई जनकपुर आयहु देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचानी, अप्रगट न कहहीं मनहि मुसुकानी। भगवान बात को समझ गए, मुनि जी समझ गए कि लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ कह नहीं सकते। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं, डर बस कुछ नहीं कह रहे हैं कि कहीं भगवान राम नाराज न हो जाए, कहीं ऋषि मुनि नाराज न हो जाए। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम अनुज मन की गति जानी, और भगत बछलता हिय हुलसानी। परम विनीत सकुच समुझाई, और बोले गुरु अनु शासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई कि वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? तुलसीदास जी कहते हैं कि नाथ लखनु पुरु देखन चाहहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहहीं। जौरायुर आयुषु मैं पावा, और नगर दिखाई तुरत लई आवा। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर ढंग से कहा कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण अस्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊँगा। ऐसा राम भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि जी से कहते हैं। फिर आगे दिखाने के लिए चलते हैं तो मुनि जी क्या कहते हैं कि सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, अकसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, और प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सब कुछ दे देने वाले
परमात्मा हो। और मेरी ओर से आज्ञा है, जाई देखिया वहु न करू, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। ऋषि जी ने आज्ञा दे दिया कि सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल कर दो, पवित्र कर दो, पावन कर दो। तो फिर तुलसीदास जी आगे फिर लिखते हैं कि मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, अचले लोकलोचन सुखदाता, बालक वृद्ध देखे अति शोभा, और लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। कहाँ चले? घूमने चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ साथ सब पीछे पीछे लग जाते हैं। उनके नेत्र और मन लुभा गए, सबकी माधुरी पर हो गए, सब एकदम मंत्र मुग्ध हो गए देखने के लिए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, अचारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, और श्यामल गौर मनोहर जोरी। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खैर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी मानो स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती, जहाँ जाते हैं वहीं भीड़ लग जा रही थी। के हरिकंधर बाहु विशाला, उरे अति चरित नागमति माला, सुभग सोन सर सिरहु लोचन, अबंदन मयंक तापत्रस मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ति की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तपों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। इतना वो सुंदर थे कि उनको देखकर सभी नगरवासी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। जिधर जा रहे हैं उधर हल्ला हो रहा है कि भगवान आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। कान्हि कनक फूल छवि देखी, अचितवत चितहि चोरी जनु लेही, चितवनी चारु भृकुटी भर बाकी, अतिलक रेख शोभा जनु जाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोरम है, बड़ी सुंदर है और भौवें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती यानी शोभा पर मुहर लगा दी गई है, किसी शोभा पर मुहर लगा दी गई है। दोस्तों सुनिए, रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। देखिए,
सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हुए हैं, काले और घुघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से देखकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है, यानी कोई कमी दिखाई नहीं किसी के अंदर दे रही है। ऐसा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। आप भी सुनते रहेंगे, आप भी विभोर हो जाएंगे। देखन नगर भूप सुत आए, और समाचार पुर वासिनु पाए। धाम काम धाम काम सब त्यागी, अमनहु रंक निधि लूटन लागी। अब जो लोग सुने सभी लोग दौड़ पड़े। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार छोड़कर, सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्रदी धन का खजाना खजाना लूटने जा रहे हैं। ऐसा सभी लोग दौड़ पड़े भगवान को देखने कि वो कितने सुंदर हैं। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हुई हैं सुखी लोचन फल पाई। जुबंती भवन झरोखनि लागी, और निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियां स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं, अंदर से, घर के अंदर से देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, और सखीन कोटि काम छवि जीती। देखिए क्या कह रहे हैं। सुर नर असुर नाग मुनि माही, अशोभा यसी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रही हैं। वे हे सखी, उन्होंने कपड़ों कामदेवों की छवि जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। ऐसा जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं, झरोखे से देखकर अपनी सखियों से बात कर रही हैं। आगे हम फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर आप लोगों को सुनाएं।